हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 सिविक्स का बुक जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, जिसका चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट है, उसका सारा इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, What do you understand by the word government? List 5 ways in which you think the government affect your daily life. इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इसका मतलब क्वेश्चन पूछा है, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आपको लगता है कि सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। तो इसमें हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे द गवर्नमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइव्स इन द फॉलोइंग वेज। तो इसका मतलब हुआ सरकार हमारे दैनिक जीवन को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करती है। पॉइंट नंबर 1 इसका लिखेंगे सबसे पहला, इट प्रोटेक्ट आवर बाउंड्रीज एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। यह हमारी सीमाओं की रक्षा करता है और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, एवरी वन शुड गेट इनफ टू ईट एंड देयर इज नो फूड शॉर्टेज। सभी को पर्याप्त भोजन मिले और भोजन की कोई कमी ना हो। थर्ड है, लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द पीपल। लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ देयर इज अ नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी और एन earthquake, it is a government that mainly organize aid and assistance for the affected people। इसका मतलब हुआ यानी यदि सुनामी या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार ही मुख्य रूप से प्रभावित लोगों के लिए सहायता का आयोजन करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ देयर इज ए डिस्प्यूट और ए क्राइम द कोर्ट विल प्रोवाइड जस्टिस। यदि कोई विवाद या अपराध होता है तो अदालतें न्याय प्रदान करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ। आपके विचार से सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द गवर्नमेंट नीड लॉ टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। लॉ एस्टेब्लिश जस्टिस इट इज mending to achieve constitutional idea that is equality and right against discrimination. Law make it compulsory for people to obey it। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार को समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनों की आवश्यकता है। कानून न्याय की स्थापना करता है। यह संवैधानिक विचारों यानी समानता और भेदभाव के खिलाफ अधिकार को प्राप्त करने के लिए सुधार कर रहे हैं। कानून लोगों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका मतलब इस क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकतांत्रिक सरकार के 2 आवश्यक लक्षणों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द 2 एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर। इसका मतलब क्या हुआ? एक लोकतांत्रिक सरकार की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं। फर्स्ट, द पीपल इन अ डेमोक्रेसी गिव द पावर टू द गवर्नमेंट। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। वंस इलेक्टेड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हुआ, लोकतंत्र में जनता सरकार को अधिकार देती है। वे चुनाव के माध्यम से ऐसा करते हैं जिसमें वे किसी विशेष व्यक्ति को वोट देते हैं और उन्हें चुनते हैं। एक बार निर्वाचित मतलब इलेक्टेड होने के बाद वे सरकार बनाते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिसीजन टू द पीपल। इसका मतलब हुआ, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में उनसे अपने कार्यों और निर्णयों के बारे में लोगों को बताना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट accomplish। तो इसका मतलब हुआ, मताधिकार आंदोलन क्या था, इसने क्या हासिल किया। तो इसका आंसर होगा, द मूवमेंट
for voting rights for women was called the suffrage movement. It is accomplished the right to vote for women all over the world. महिलाओं के मताधिकार के आंदोलन को मताधिकार आंदोलन कहा गया। इसे पूरी दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हासिल किया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन टू राइट टू वोट। हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर दिस व्यू। दे फील दैट illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote. What do you think? Do you think this world be for discrimination? Give 5 points to support your view and share this with the class. इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में प्रत्येक वयस्क को मताधिकार का मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग उनके विचार साथ मेल नहीं करते थे, उनका अलग विचार था। उनका मानना था कि अनपढ़ लोगों जो मुख्य रूप से गरीब हैं को वोट का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? आपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए 5 बिंदु दें और इन्हें कक्षा के साथ शेयर करें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसमें 5 स्टेटमेंट देना है, तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे इसका फर्स्ट है, इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ ऑल पीपल। द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड बिकम अ मास मूवमेंट, सो पुअर एंड इलिटरेट शुड बी गिवन द राइट टू वोट। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की भागीदारी के कारण सभी लोग थे इसमें। राष्ट्रवादी आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था, इसलिए गरीब और अनपढ़ को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, द पुअर एंड इलिटरेट पीपल हैड बीन नेग्लेक्टेड फॉर so long under British rule. Now after independence they should be given equal opportunity to develop and improve their condition. ब्रिटिश शासन के तहत इतने लंबे समय तक गरीब और अनपढ़ लोगों की उपेक्षा की गई थी। अब आज़ादी के बाद उन्हें अपनी स्थिति के विकास और सुधार के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। इन इंडिया द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेयर पुअर and illiterate at the time of independence. If they are denied to right to vote, that means it will be a minority rule because only a small portion of the population will get the right to vote. इसका मतलब हुआ लोकतंत्र समानता के विचार पर आधारित है। स्वतंत्रता के समय भारत में अधिकांश लोग गरीब और अनपढ़ थे, निरक्षर थे। अगर उन्हें वोट देने का अधिकार से वंचित किया जाता तो इसका मतलब है कि यहाँ माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक शासन होता। जो पढ़े लिखे होते उन्हें बस उनका ही शासन होता, क्योंकि आबादी के एक छोटे से हिस्से को ही वोट देने का अधिकार मिलता, क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिंस एंशियंट टाइम द विलेज इन इंडिया वेयर मैनेज बाय द विलेजर देमसेल्फ। द सिस्टम इन द विलेज वेयर was never changed. It was their experience that helped them to rule, so the poor and illiterate people can decide from whom to vote. इसका मतलब हुआ प्राचीन काल से भारत में गांवों का प्रबंधन स्वयं ग्रामीणों द्वारा किया जाता था। गांव में व्यवस्था कभी नहीं बदली थी। यह उनका अनुभव था जिससे उन्हें शासन करने में मदद की। इसलिए गरीब और अनपढ़ लोग तय कर सकते हैं कि उन्हें किससे वोट देना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, At the Karachi session of the Congress Party in 1931, it had announced that fundamental right will be enjoyed by all. It included the right to equality. No discrimination will be made on any basis. इसका मतलब हुआ 1931 में कांग्रेस पार्टी के कराची अधिवेशन में इसने घोषणा की थी कि मौलिक अधिकारों को आनंद सभी को मिलेगा। इससे समानता का अधिकार शामिल है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का सिविक्स बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है, का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने
सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।